नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। पूरे राजस्थान में प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह पे पट्टे जारी किए जा रहे हैं। तो आज का बोलियो राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है। अभियान में किस गति से काम हो रहा है, क्या अभियान में पट्टे आसानी से मिल रहे हैं या अभियान के बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम खाजूवाला आपको ले चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र मांडा ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। राजस्थान के बोले राजस्थान कार्यक्रम के तहत गांव में राज्य सरकार की योजना किस प्रकार से पहुंचे और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जमीनी हकीकत जानने इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक की ग्राम पंचायत 40 के वाईडी में, जहां पर आज प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक की ग्राम पंचायत के अंदर इस शिविर के तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। किस प्रकार की योजनाएं हैं, किस प्रकार के लगातार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो गाँव के प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित कर इसमें लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया जा रहा है। इस समय ग्रामीण भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लंबे समय से लगातार क्षेत्र के अंदर या प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, उनका मौके पर ही निस्तारण होता है और उन्हें लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा ये प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लगातार ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर उपखंड अधिकारी भी है। सर, शिविरों का किस प्रकार से गाँव में लाभ मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीकी गांव है, तो इस तरह के प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना। देखिए, इसमें कई तरह के काम हैं। जब हम गांव में आते हैं तो हमें ज़मीनी हकीकत का पता लगता है। जैसे यहाँ पे आज इन्होंने कहा है कि इनके पास खेल मैदान के लिए ज़मीन नहीं है, हड्डा रोड़ी के लिए नहीं है, शमशान के लिए नहीं है। कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ आबादी विस्तार के लिए इनको ज़मीन चाहिए, तो वहाँ वो भी ज़मीन दी गई है। सो एक तो ये तरीके से काम है। दूसरे मुख्य काम है, कोई रास्ता बंद है या कोई रास्ता ज़मीन पे चल रहा है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, तो ऐसे रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करना, ये एक अहम काम है। और इसके अलावा हमारा मुख्य फोकस सामाजिक विकास विभाग की योजनाओं पर है, जैसे पालनहार, पेंशन और इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो हम गांव में आके वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी इनसे छूट गया है तो उसे हम जोड़ें। और इसके अलावा एक अन्य मुख्य विभाग है पंचायती राज विभाग, जिसमें प्रधानमंत्री आवास और पट्टों पर मुख्य फोकस है। देखा कि प्रशासन पहुंचा है गांव में, लोगों की जो जमीनी हकीकत है उसको पहचान कर उनका मौके पर निस्तारण करना है। क्या कहेंगे, आपकी गांव की क्या मुख्य समस्या थी जो इस शिविर के माध्यम से उसका समाधान हुआ? देखिए सर, शिविर के माध्यम से ग्रामीण लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। 22 विभाग के अधिकारी व कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ मौके पे हर समस्या का निस्तारण हो रहा है। खेल मैदान की समस्या थी, स्कूल संबंधी यहाँ और हमारे विद्यालय संबंधी और यहाँ एक शमशान भूमि संबंधी, कब्रिस्तान संबंधी जो भी मूलभूत समस्याएं थी उनको साहब ने आज कैंप में लिया है और उनका मौके पे निस्तारण किया है। और काफ़ी ग्रामीणों को लाभ हो रहा है इससे, ताकि एक जगह सभी विभाग आए तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं बाहर चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सफल अभियान रह रहे हैं। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि ऐसे अभियान बार बार लगने चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। देखा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान शुरू किए गए हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार की योजना और क्या गाँव में जो प्रशासन पहुंच रहा है इसका लाभ आमजन को मिल रहा है? बिल्कुल, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव संघ के अभियान जो धरातल पे लागू किया है, हर किसान के घर बैठे गांव में जाकर 22 विभागों विद जाके वो जाके निस्तारण कर रहे हैं। बिल्कुल धरातल पे काम हो रहा है। शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, चाहे खेल मैदान को लेको म्यूटेशन है, जैसे खाता विभाजन है, सभी डिपार्टमेंटों को पेंशन विभाग है, पेंशन दिए गए बुजुर्गों को 58 से 60 साल तक जो मिलनी है उनका भी यहाँ गाँव में आके निस्तारण हो रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा जो प्रशासन अपने गांव प्रशासन गांव संघ द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा संदेश है और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये मुख्यमंत्री जी का। इसके लिए पूरी पंचायत समिति सरपंच एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री का और विधायक जी का
तहे दिल से आभार। देखा कि महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार की, जिसमें 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंचकर निस्तारण करने में लगे हुए हैं। गांव में जिस तरह से प्रशासनिक अमला पहुंचता है तो गांव में कई तरह की समस्याओं से अवगत होता है। धरातल पहुंचकर किस प्रकार की गांव में समस्याएं, उसका निस्तारण भी करते हुए इन शिविरों का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। इंडिया न्यूज के लिए तो वहीं श्री डूंगरगढ़ के गांव में किस तरह से आमजन के काम हो रहे हैं और क्या कहते हैं ग्रामीण, इंडिया न्यूज संवाददाता कैलाश राजपुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए। प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हम पहुंचे श्री डूंगरगढ़ उपखंड के सुरजनसर गांव में। देखते हैं ये गांव के लोग और गांव के जनप्रतिनिधि सहित तमाम जनता क्या कहते हैं। देखें क्या कहना है इनका। सरपंच है, आप बताइए गांव में किस तरह के काम हो रहे हैं आज? गाँव में पट्टे संबंधित कार्य हो रहे हैं, हमारे दोस्तीकरण का भी कार्य हो रहे हैं और गांव की जन समस्या पानी बिजली के बारे में सुनाई हो रही है और हमने स्कूल संबंधित है, पट्टे संबंधित है, जमीन दस्तावेज बंटवारे का काम भी हो रहा है। मतलब प्राय सभी अधिकारी प्रशासन आए हुए हैं। पूरा 23 विभाग यहाँ पर मौजूद है और 23 विभागों के कार्य सभी लगातार जारी है। पास जैसे पेंशन है। जो ये कैंप लगा है इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या काम हो रहे हैं? गाँव में हमारे यहाँ पे पालन हाथ योजना जो करवाया जा रहा है, ये कैंप बहुत अच्छा है और हमारे गांव की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है, इसलिए अच्छे से चल रहा है। प्रशासन गांव के संग जो अभियान चल रहा है उसमें किस तरह के काम हो रहे हैं ग्रामीण? ये प्रशासन जो गांव के संग अभियान है बहुत अच्छा, आदरणीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटे मोटे जो भी जिस भी प्रकार के, जैसे खेतों के है, खेत विभाजन है, कोई जमीन का है या किसी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं वो सारी एक जगह एक छत के नीचे सारे प्रशासनिक अमला यहाँ बैठा रहता है और एक ही समय में एक दिन में सारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। और जो भी लंबे समय से जैसे 100 सालों से जो प्रकरण विचाराधीन होते हैं वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के द्वारा एक दिन में ही समाधान हो जाता है। इसलिए मैं ये ग्रामीण जो अभियान चलाया है अशोक जी गहलोत ने, बहुत अच्छा अभियान है और मैं सभी ग्रामीणों से और सभी से ये प्रार्थना और अपील करूंगा कि सब आज जो ये अभियान चल रहा है उसमें आइए और किसी भी प्रकार की कोई भी विचाराधीन प्रकरण है और आंगनबाड़ी का कार्य है, पट्टाशुदा कोई तहसीलदार, एसडीएम, सभी विभागों के काम जो विचाराधीन या बाकी है वो एक छत के नीचे कार्य कर सकते हैं। मैं धन्यवाद। पूरा गांव में जो कैंप लगा है, आप उप सरपंच हो, बताओ किस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे? काम हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे संबंधित विभाग और सुबह से गांव वाले इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई पेंशन संबंधी काम है, विधवा पेंशन है और ये वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये पेंशनें भी बन रही है। कोई आधार कार्ड में करेक्शन है तो आधार कार्ड में करेक्शन हो रहे हैं। कोई ज़मीन संबंधी काम है, कोई 2-4 रास्ते जो बंद थे उनको भी खुलवाने का रात पटवारी ग्राम सेवक की देखरेख में काम हुए हैं और प्रशासन गाँव के संग कैंप का अधिक से अधिक जनता लाभ उठा रही है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। किस तरह के यहाँ काम हो रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। आज सुरजनसर में कैंप है, इसमें पट्टे बनेंगे और स्वास्थ्य विभाग 21-22 से महिलाओं के लिए किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह के काम हो रहे हैं? स्वास्थ्य जाँच हो रही है और पट्टे भी बन रहे हैं और मेहंदी पट्टी होता है और घूंघट पट्टा भी है, तो घूंघट पट्टा हटा रहे हैं मैडम, महिला विभाग से भी आ रहे हैं। हमारे गांव में ओम प्रकाश सरपंच की मौजूदगी में बढ़िया काम हो रहा है। जमीन संबंधी है, बिजली संबंधी है, पानी संबंधी है, या जमीन के पट्टा इत्यादि जो भी काम है हमारे गए बच्चों के डॉक्टर के सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। 22 प्रकार के काम यहाँ पे हो रहे हैं। प्रशासन जो है सारा प्रशासन आके यहाँ पे रुका हुआ है। गाँव में जैसे कोई विकलांग सर्टिफिकेट है, कोई भी मतलब कार्य हो रहा है जैसे ग्राम पंचायत की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से और जितने भी कार्य है वो सब यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे भी कोई विधवा पेंशन है और कोई जो पेंशन का कार्य है, पट्टे का कार्य है, मेन जो कार्य यहाँ पे है वो प्रशासन की तरफ से पट्टे का कार्य कैंप लगा है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण यहाँ पे कोई कैंप लगा नहीं है, इसलिए बढ़िया कैंप लगा है गाँव में और जितने भी कार्य
हो रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। सरपंच साहब तन मन से यहाँ पे कार्य करवा रहे हैं। अच्छे तरीके से कार्य हो रहे हैं। एक ही छत के नीचे सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट यहाँ आज गांव सोलनसर में 13 विभाग है जो कार्यरत है वर्तमान में। जो एक ही छत के नीचे हर प्रकार का समस्या का समाधान हो रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और यहाँ अपना निराकरण करके आराम से बैठ। आज जो कैंप लगाया गांव में, उससे कोई फायदा है? हर आदमी जो भी है प्रदेश। तो वहीं लूणी में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके इस अभियान के बारे में जानकारी ली है। आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों के कितने काम हो रहे हैं, क्या उनको पट्टे वितरण हो रहे हैं, क्या वो दूसरे विभाग के जो काम है वो हो रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ यहाँ प्रशासन गाँव जो सतलाना के अंदर हो रहा है, उसमें हमारे साथ लोग मौजूद है। क्या उनके काम हुए कि नहीं है, उनसे जानते हैं। सर बताएं। हाँ सर, हमारे काम हो गया साहब। क्या काम था आज आपका? हमारा काम था साहब पट्टा बनाने का। अच्छा, पट्टा रजिस्ट्रेशन कराने का काम था, वो उन्होंने कह दिया कि कल तक परसों तक कर देंगे। पट्टा बनाने का काम था, इन्होंने कहा था हो जाएगा कल, या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी बताएं। जी सर, रसद विभाग का था, आधार नंबर कोई गलत चेंज करवाने थे, उसका निस्तारण हो गया 1 घंटे में। आप ये प्रशासन गाँव अभियान से सहमत हो, खुश हो? बिल्कुल संतुष्ट। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनका काम हुआ। हाँ सर, मेरा नाम जसाराम प्रजापति। पानी के बारे में समस्या थी, उसका निराकरण हो गया। अभी क्या बोले अधिकारी? ओके, पानी आ जाएगा और पाइप लाइन दूसरे डालने के। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी बताएं। सर मेरा पर्सनल मैंने वो काम करे श्रम विभाग का, इधर वो वजह समझ मिला श्रम कार्ड का। कुल मिला के देखा जाए प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत जो लोगों के काम है वो कुल मिला के हो रहे हैं। किन्हीं को आश्वासन दिया जा रहा है, कोई बोल रहे हैं। कुल मिला के जो भी विभाग यहाँ पर मौजूद है, सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोग उससे खुश हैं। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।